गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजवंश सिंह मौली। आज का जो टॉपिक है, मैंने क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट मैन। कोई जो आदमी दुनिया से अलग चलते हैं, दुनिया से बड़े काम करते हैं, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। वैसे तो उनकी क्वालिटीज़ यदि हम गिनना शुरू करें तो गिनी नहीं जा सकती, कॉपी पेन पे लिखी नहीं जा सकती, कॉपी पेन से लिखी नहीं जा सकती। लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जो एक आदमी प्रैक्टिस कर सकता है, जो हमारे लोगों में से प्रैक्टिस कर सकता है, वो ये हैं जो आपको लोगों की नज़रों में बड़ा बनाने में कोशिश करेंगी, बड़ा बनाने में सहायक होंगी। सबसे पहले मैंने लिखा कम्युनिकेशन स्किल। जिस आदमी के पास कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब अच्छे तरीके की बातचीत है, तो वो आदमी 100% लोगों की नज़रों में अच्छा बन जाता है। क्योंकि अपनी बात कहना और अच्छे ढंग से कहना, सामने वाले को समझा पाना, यही सबसे बड़ी क्वालिटी रहती है। इसमें मैंने लिखा है स्पीक लेस एंड लिसन मोर। मतलब जो कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। बोलने का मतलब है जो हमारे पास है, हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन सुनने का मतलब है हम ज़्यादा सीख रहे हैं। इसीलिए चौकन्ना शब्द को यूज़ किया जाता है। चौकन्ना का मतलब है जिसके पास 4 कान हों। 4 कान का मतलब है एक आदमी के पास 2 कान, 2 की भी है, इसके पास 4 कान है। इसका मतलब है दूसरे आदमी से डबल सुनता है। उसके बाद मैंने लिखा पेशेंस और बिकमिंग कूल। पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आदमी, कोई आपके साथ कोई बात करता है, ये नहीं कि आपने टेम्पर लूज़ करके बैठ जाना है। टेम्पर लूज़ कर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे नवजोत सिद्धू 34 साल पुराने केस में उनको जेल हो गई है। यदि वो थोड़ा रोड रेज में, जहाँ उनकी गाड़ी के साथ बंदा टकराया था, यदि वहाँ थोड़ा सा पेशेंस रख लेते, थोड़ी शांति रख लेते, तो वो आदमी की डेथ ना होती। 34 साल लगातार एक बहुत बड़ी टेंशन में गुजरने के बाद 1 साल की फिर भी उसको कैद हो गई है। इसलिए बिकमिंग कूल ये बहुत ही बड़ा फार्मूला है। यदि आप कभी भी अपने आप के ऊपर या लोगों की बातों सुनकर गुस्सा नहीं करते, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रास्ते पर चलते हो। क्लासों में देखा मैंने, जब पढ़ता था और जब मैंने नौकरी शुरू की, दो डिपार्टमेंटों में की, 2 की छोड़ दी, तो वो लोग जो जिसको चिढ़ाते थे, तो वो लोग जब चिढ़ते थे तो लोग और चिढ़ाते हैं उनको। यदि आप, जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं कोई बात कह के, यदि आप उनके साथ ही लग जाओगे तो उनके पास आगे आपके साथ मजाक करने का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता। तो वो उनको हथियार गिराने पड़ते हैं। सो आपने कूल रहना है। जितना आप कूल रहोगे उतना आपका आगे जो बढ़ने का चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आगे फिर मैंने लिखा बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब जब आप किसी आदमी आपके सामने बैठा है, ये नहीं है कि वो आदमी बैठा है, आप मतलब कुछ ऐसे एक्शन कर रहे हो जो आपको अच्छा नहीं, उस सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। कई आदमी नाक में उंगल मार रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है। कई आदमी उल्टा पुल्टा इधर उधर कर रहे हैं, कोई टांग हिला रहा है। नहीं, आपकी बॉडी, ये तो जो एक एक्सरसाइज है ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस भी झलकना चाहिए। यदि आपके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलक जाता है तो डेफिनेटली आप सामने वाले बंदे को इम्प्रेस कर पाते हो। आगे कन्फेशन इफ रॉन्ग, यदि कहीं आपको लगे कि आप गलत हो तो उसमें एकदम कन्फेशन आपको कर लेना चाहिए कि आई एम सॉरी यार, मैं यहाँ गलत था। ये नहीं कि मैं ना मानूं वाले फार्मूला नहीं रखना। मैं ना मानूं वो काम नहीं करना। जहाँ गलती है वहाँ मान लो, सामने वाले बंदे के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है। अगला मैंने लिखा है सेल्फ एस्टीम। किसी आदमी की जो सेल्फ एस्टीम है बहुत लो रहती है, वो अपनी बात सामने वाले को कह नहीं पाता। अपने आप को, ये लो सेल्फ एस्टीम है, इससे बाहर निकालना है। मतलब बराबर एट पार आ जाना है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना, एट पार आ जाना। अपनी बात रखनी है। अपनी जब बात रखोगे तो ठीक डेफिनेटली सामने वाले बंदे पर असर करती है। यही आपको मतलब दूसरे आदमियों से अलग करने में कामयाब करती है या अलग करने में सहाय होती है। आगे लिखा है क्लैरिटी इन थॉट्स। क्लैरिटी इन थॉट्स का मतलब है जो आपके पास क्लैरिटी है, थॉट्स की क्लैरिटी है, वो बहुत ज़रूरी है। शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम क्यों कहा जाता है? कि उसके पास क्लैरिटी थी कि आई विल बी हैंग्ड, जो मर्जी कर लूँ, भी मेरे को फांसी लगनी है। इसलिए उसने इनकलाब जिंदाबाद ये कह के फांसी के ऊपर झूल गया वो। तो आज तक पता नहीं कितने लाखों लोगों ने
फांसी पे चढ़े होंगे लोग, मरे होंगे, लेकिन शहीद आज़म का जो दर्जा है सिर्फ उस आदमी को मिला जिसके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थी या क्लैरिटी इन थॉट्स थी। जो उसके थॉट प्रोसेस था वो बहुत क्लियर था। उसको पता था यदि मैं रोऊंगा, लिट भी जाऊंगा, कर भी जाऊँ, तो भी इन्होंने उठा के मेरे को फांसी पे लगा देना है, तो फांसी तो जाना ही जाना है, तो फिर खुश होकर क्यों न जाया जाए। इसी बात ने उसको शहीद आज़म का दर्जा दिलाया। आगे लिखा कीप साइलेंस। जो महान आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, वो हमेशा चुप रहने की कोशिश करते हैं। जैसे समुंदर, बहुत बड़ा समुंदर है, शांत जा रहा है, तो बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे लोग उसके मतलब उसकी जो रवानगी है उससे भी बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं उससे। लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल कहीं साइलेंस रखें ही ना। महात्मा बुद्ध के पास कोई बंदा आया तो कहता जी मेरी 4 सवालों का जवाब दो। महात्मा बुद्ध ने एक ही बात कही कि मैं अभी साइलेंस पर, मौन पर हूँ, यदि जब मैं मौन पर से उठ जाऊँगा तब मेरे से आप जो मर्जी सवाल कर लेना, कि बेटर यही है कि आप भी मौन पर बैठ जाओ 2 साल के लिए। तो जब वो जो बंदा आया था उसके पास, वो 2 साल के लिए बैठ गया। पहले उसको थोड़ा सा अलग तरीके से फील हुआ, लेकिन जब उसको मतलब पूरा हो गया, 2 साल का पीरियड पूरा हो गया, तो महात्मा बुद्ध उसके पास गए और पूछा कि बताओ भाई आपका सवाल क्या है। कहते गुरुजी अब मेरा कोई सवाल नहीं रहा, जो मेरी साइलेंस थी, जो मेरा मौन था, इसने मेरे को सभी सवालों का जवाब दे दिया है। बड़बड़ करना किसी बात का हल नहीं। और स्वामी रामदेव है, वो पता नहीं कैसे कैसे उल्टे पुल्टे बयान देता है, फिर बाद में उसको सॉरी फील करनी पड़ती है। हमारे नवजोत सिद्धू जी हैं, वो पता नहीं पहले क्या क्या बयान दे देते हैं, बाद में वो शब्द वापस लेने पड़ते हैं। यार कितना अच्छा हो यदि आप उतना ही बोलो जितना आपको खाना ना पड़े, शब्द अपने खाने ना पड़े, अपने शब्द वापस ना लेने पड़े। स्वामी रामदेव को भी मेरी एडवाइस है और नवजोत सिद्धू को भी एडवाइस है कि यार कम से कम उतना बोलो जितना आपको वो शब्द अपने वापस ना लेने पड़े। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। यदि आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरीके की बातें सीखते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, तभी आगे बढ़ते जाएंगे। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। राजवंश सिंह वाली।